इससे अल्लाह पक्का पक्का नाराज होगा। इसको खाने का कदर ही नहीं है। लोग इस रोटी के लिए धक्के खाता है। इंशाल्लाह ये भी खाएगा। हमारा पेशेंट गोई है। कादर इसके निकलते ही बोला, कादर बस कर जा तू। क्यों इतने पैसे पे मरता है? अगर एक दो वक्त की रोटी हम इसे खिला देंगे तो क्या हो जाएगा? तू अल्लाह की दी गई रोटी की कदर करता है, बंदे की भी कर। ये कंजूसों वाली बात छोड़ दे। कोई आके तेरी रोटी खा लेगा तो तेरी दौलत लुट जाएगी। बशीर भाई कहते ही इसका खाना उठाने लगे। वो कादिर की नफ्सियात से वाकिफ थे। वो किसी पर एक पैसा खर्च करने के लिए भी रवादार नहीं था। कादिर तिलमिलाकर चुप हो गया। ज्यादा बोलता तो बेइज्जत होता। इसके बुखलपन से सभी आजिज थे। वो घर वापस नहीं आया था, वहीं से ही बाहर निकल गया था। कान पर आए बाल पीछे करते इसकी उंगली कान की लो में पहने हुए टॉप्स से मस हुई थी। इसने उतार कर देखा और फिर दुकान पर जाकर बेच दिया। मिलने वाले पैसों से उसने एक मैट्रेस, कंबल और छोटी छोटी ज़रूरत की चीज़ें ली थी। उसने सराय आते ही चीज़ों को अपनी जगह पर सेट किया था और अपने लगेज में से कपड़े निकाल कर इन्हें तरतीब से रखा। अपनी ज़रूरियात की चीज़ें एक प्लास्टिक के बॉक्स में रखी, जिसमें रूम एयर फ्रेशनर भी शामिल था। 9 लोगों के जिस्म से निकलने वाली बदबू, जहाँ बाथरूम भी कमरे में ही था और किचन से निकलने वाले खानों की खुशबू मिलकर कमरे में असाब को भारी कर देने वाली बदबू पैदा कर देती थी, जो इस कमरे के दरोदवार में बस गई थी। सबकी बात और थी, लेकिन ईसा जैसे शख्स के लिए इस बू में रहना भयानक था, नाकाबिले बर्दाश्त था। वो रात देर से घर आता, लेटने से पहले एयर फ्रेश करता। कादर को नागवार लगता था, जैसे सब गंदे हैं और सिर्फ वो पाक है। लेकिन इसे परवाह कब थी? पूरे कमरे में सिर्फ इसी की जगह साफ सुथरी थी। लेकिन इसे बर्दाश्त करना था, क्योंकि वो किसी इंसान के हाथ नहीं, अल्लाह के हाथों मजबूर हो गया था। वो सुबह उठता, बशीर भाई इसके वॉशरूम जाने से पहले इसका वॉशरूम साफ करते। वो खामोशी से इनकी इस सर्विस पर अंदर ही अंदर इनका ममनून होता। और ये पहली दफ़ा हुआ था कि शुक्रिया जैसा जज्बा इसके अंदर पैदा हो गया था। वो रात को बाहर से कोई छोटी मोटी चीज़ खा लेता। खाने की कदर भी इसे इन्हीं दिनों हुई थी। नौकरी इसके पास थी नहीं और इस तरफ तवज्जो इसकी थी नहीं। बेहतरीन जगह या अच्छी खुराक हासिल करने के लिए इसके पास पैसे भी नहीं थे। वो जो आधी खुराक खाने और आधी फेंक देने का आदी था, अब इससे प्रॉपर खुराक भी नहीं मिल रही थी। ना चाहते हुए भी खुराक की कदर कर रहा था वो। इन दिनों वो अजीब कैफियत का शिकार हो रहा था। इसको अपने मुस्तकबिल की फिक्र नहीं थी, लेकिन वो अच्छी नौकरी के पीछे भी भाग रहा था। वो लोगों के बीच रहकर खुद को अकेला महसूस करता और जब तन्हाई में होता तो इसका दिल चाहता कि कोई हो जो इसे सुने, इसके मसले का हल निकाले। इसको जिंदगी में कोई दिलचस्पी महसूस भी नहीं होती थी, लेकिन वो इस जिंदगी को गुजारना भी नहीं चाहता था। हर इंसान अपने इखलाक से पहचाना जाएगा, बशीर भाई किसी की बात पर कह रहे थे। बद इखलाक इंसान से हर कोई दूर भागता है। ईसा का ध्यान भटका, तो क्या मैं इतना ही बद इखलाक हूँ जिससे हर शख्स दूर हो गया है? मुझे कोई याद भी नहीं करता, लेकिन मैंने कभी किसी को गालियां नहीं दी, किसी को बुरा भला नहीं कहा, तो फिर मुझे ही सब क्यों भूल गए हैं? ज़रूरी तो नहीं कि आपकी ज़बान ही बद इखलाक हो। लोग आपसे दूर हो जाएं, आपका अंदाज़ा अतवार, आपकी आँख से निकलने वाला तासुर भी आपको सबसे दूर कर देता है। आप अपनी अहमियत खोते चले जाते हैं और एक वक्त ऐसा आता है कि आप किसी के लिए भी अहम नहीं रहते। ईसा की आंखें खुली थीं। बद इखलाकी के तमाम रिकॉर्ड वो बचपन से कायम करता आ रहा था। बस वो बोलता ही कम था और जब बोलता था तो अगले को सुलगा कर रख देता था। मैं एक दिन किसी के लिए अहम नहीं रहूंगा। ये नावल की पेशन गोई नहीं, हकीकत थी, क्योंकि इसकी बद इखलाकी का शिकार सबसे ज्यादा वही हुई थी। वो सबके लिए अहम क्यों नहीं रहा? इसको अपने इस सवाल का जवाब मिल गया था, लेकिन दिमाग अभी कबूल करने के लिए तैयार नहीं था।
इसे यहाँ रहते हुए 15 दिन हो गए थे और आखिरकार ईसा को नौकरी मिल गई थी। ऐसी नौकरी इसके शायान शान कब थी? दिल शिकस्ती अरूज पर थी तभी वो मुंह लटकाए सराय में दाखिल हुआ। कोई भी मौजूद नहीं था, यहाँ तक कि अनारकली भी नहीं। बशीर भाई कुरान पाक पढ़ रहे थे। नाक की नोक पर ऐनक थी। नज़र ऊपर किए और इसकी उतरी शक्ल देखकर वो समझ गए कि मामला इसकी तवक्को के बरक्स हुआ है। उन्होंने कुरान को लपेट कर मखसूस जगह पर रखा और फिर किचन से पानी लिए इसके पास आए। पानी पकड़ाते इसका चेहरा गौर से देखा, जो जब्त से तमतमा रहा था। आंखें सुर्ख पड़ रही थी, पर कमाल का जिगरा था कि इसकी आंख से एक पानी भी नहीं निकला। नौकरी मिल गई? ना चाहते हुए भी वो पूछ बैठे थे। जी। अटके पानी के घूंट को बमुश्किल नीचे उतारते जवाब दिया। वो बेहौसला हो रहा था। आंखों के किनारों में हल्की सी नमी उभरी थी। ये इसकी जिंदगी का पहला मौका था जब वो अपनी नाकदरी पर रो देने वाला था। सच बताना मुश्किल था, लेकिन खामोशी में भी असलियत थी। उसने बशीर भाई को गौर से देखा। बता देता हूँ, उसने सोचते मुश्किल को चुना था। मुझे नौकरी मिली है, पर मेरे मुताबिक नहीं। तो जब पहले नौकरी मिली थी वो तुम्हारे मियार के मुताबिक थी? जी। तो तुमने इस वक्त अल्लाह का शुक्र अदा किया था? शुक्र? वो समझ नहीं पाया था। देखो, जब मैंने पहली बार तुम्हारे लिए वॉशरूम साफ किया और अभी भी तुम्हारे वॉशरूम जाने से पहले इस बात का ख्याल रखता हूँ, तो तुम्हारे जहन में मेरे लिए कैसे जज्बात आते हैं? अच्छे, बल्कि आप जैसा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। वो साफ गोई से बोला। तो तुम्हारा मुझे शुक्रिया अदा करने का दिल करता है? जी, बिल्कुल। और कादिर कैसा है? घटिया। उसने फिर साफ गोई से जवाब दिया। तो फिर इसका शुक्रिया अदा करने को दिल करता है? नहीं। इसने कौन सा मेरे सर पे एहसान किया जो मैं उसका शुक्रिया अदा करूं? वो कड़वा होकर बोला। पर अल्लाह ने तो तुम्हारे सर पर एहसान ही एहसान किए हैं। तुम्हें बेहतरीन दिमाग के साथ हर मराद दी है, इतनी खूबसूरत शक्ल दी है, तभी तुमने अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया। और आज भी वो तुम्हें तुम्हारी सरकशी के बावजूद दे रहा है, तो तब भी तुम शुक्र अदा नहीं कर रहे। एहसान करने वाले के आगे ममनून होना चाहिए। तुम ना चाहते हुए भी कादिर बन रहे हो ईसा। वो सादा अल्फाज में इसे समझा रहे थे। इसकी आंखें खुश्क होकर सुकड़ी थी। बात कड़वी थी, पर सच थी। लेकिन सामने भी ईसा ही था। मान जाना इसकी सरदर्श में शामिल ही कब था। पल में वो ठहरा, जैसे कुछ सोच रहा हो। पर वो सब मैंने अपनी जहानत और मेहनत से हासिल किया था। वो तुनक कर बोला। जहानत तो आज भी तुम्हारे पास है, मेहनत तो तुम अभी कर पूरी कर रहे हो, फिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है? मैं हकलाते हुए जैसे इस वक्त लाजवाब हुआ था। क्या बोलता? वो चाहकर भी इस हकीकत को झुठला नहीं सकता था। समझो ईसा। वो इसका कंधा थपकते हुए उठ खड़े हुए। अल्लाह हर हाल में इंसान को ममनून और मशकूर देखना चाहता है। नाबिल, पाकिस्तान।
इन 12 घंटे की फ्लाइट में इसकी आंखों की नमी दूर नहीं हुई थी। क्या हर तकलीफ मुझे ही मिलनी है? बचपन से लेकर आज तक मैं बदनसीबी के निशाने पर ही रही हूँ। मेरा कसूर क्या है जो मेरी अज़ियत खत्म होने की बजाय बढ़ रही है, मेरे अल्लाह? वो भरपूर शिकवा करना थी। इसके घर घुसते ही, इसकी रोती और उजड़ी सूरत देखते ही इसहाक साहब का दिल दहल गया था और अगला सांस लेने के भी काबिल नहीं रहे थे। 2 घंटे बिना कुछ बताए वो इनके साथ लगी फूट फूट कर रोती रही थी। दादा के नाम का मजबूत सहारा मिलते ही 10 दिन का भरा हुबार बाहर निकल रहा था। जो जो वो बताती जा रही थी, इनकी हिम्मत गिरती चली जा रही थी। इसके बेदीन होने के इंकशाफ पर इसहाक साहब पथरा कर दे गए थे। इनके दांत दुख से एक दूसरे में पेवस्त हो गए थे। इसके बेदीन होने पर इन्हें भी कोई शक नहीं था। वहां वो इब्राहिम आतिश फिशा का रूप लिए हुए कनाडा आए थे और फिर 2 दिन बाद वो घर के मामला को केयर टेकर के हवाले कर दिए थे। ईसा का सारा सामान उन्होंने खुद अपने हाथों में सेट करके बंद कर दिया था। ईसा की चीज़ें संभालते, कोई इनसे तकलीफ के बारे में पूछता कि वो इनका इतना अजीज तरीन बेटा था और पल में फोड़े जैसी तकलीफ देकर चला गया था। तुम वहां बात संभालने गए थे या ख़त्म करने? इब्राहिम की पूरी बात सुनकर इसहाक साहब बेकाबू हुए थे। वो इब्राहिम से तुमसे ही बात करते थे, इसमें इनका गुस्सा झलकता था। इब्राहिम क्या जवाब देते? तुमने सनाबिल का सोचा है? क्या होगा इसका मुस्तकबिल? तकलीफ से कराहते वो सवाल कर रहे थे। मैंने सोचा था, पर आपने नहीं। इतने सालों बाद आज वो नाफरमानी कर ही गए थे। आज भी मैं इन बच्चों के मामले में कटहरे में खड़ा हूँ। इसकी तरबियत के बारे में तुम माँ बाप हाथ झाड़कर साइड पे हो गए। गलती हर इंसान से होती है इब्राहिम, मुझसे भी हो गई। इतना नमाजी होने के बावजूद मैंने सनाबिल के मामले में तवक्कुल अली अल्लाह रखा। बस अपनी हुज्जत तमाम करना चाहे, यही सोच के कि वो महफूज रहेगी। लेकिन इज्जत तो महफूज हो गई, पर मुस्तकबिल नहीं। तुम इससे फिर से बात करो यार, मेरी बात करवा दो फिर उससे। मैं समझाऊंगा इसे, मेरी बात वो ज़रूर सुनेगा। हालांकि इसहाक ने एक बार उसे फ़ोन किया था, पर इसने कॉल अटेंड नहीं की थी। फिर भी वो इससे तवक्को रख रहे थे। क्या बात करेंगे इस वजह से? समझाएंगे। वो समझ की दुनिया से आगे निकल गया है। बहुत मान है उसे अपनी जहानत पर। ये भी आजमाने दें। हमारे बच्चे ये रिश्ता रखना नहीं चाहते तो क्या करें? आप परेशान ना हो, इसका हल भी जल्द ही निकल आएगा। हल तो सिर्फ तलाक है। तुम ये कहना चाहते हो? इसहाक दर्द से चिर गए थे। शायद, पर पापा अब की बार दिल सख्त कर लें। ये बैल मुंडेर चढ़ने वाली नहीं है। बेहतर है कि जल्द से जल्द ये सिलसिला ख़त्म हो जाए ताकि हम इस बच्चे के मुस्तकबिल के बारे में सोचें। इब्राहिम ने मजबूती से इनके हाथों की मुट्ठियों को तसल्ली देने के अंदाज में दबाया। आंसू इसहाक साहब की आंखों की बार तोड़ कर बाहर निकले थे। जिंदगी सबक देकर जाती है इब्राहिम, और इसने मुझे ये सबक दिया है कि तवक्कल अली अल्लाह को कभी ना छोड़ो। कभी मुस्तकबिल के डर से कोई गलत फैसला ना करो, क्योंकि जो हाल महफूज कर सकता है ना, वो मुस्तकबिल क्यों नहीं। और मैं आज ही अपने रब पर यकीन रखता हूँ कि मेरी सनाबिल के साथ अच्छा होगा। इसहाक साहब की आंखें नम थीं और लब यही पुकार रहे थे। इब्राहिम ने ताज्जुब से इन्हें देखा। ये बंधन तो वो भी नहीं तोड़ना चाहते थे, पर इसके आगे वो कुछ और सोचना भी नहीं चाहते थे। जिंदगी के कुछ मामलात ऐसे भी होते हैं जिन पर हक दर्जा तवज्जो देने के बावजूद भी वो अधूरे ही रह जाते हैं।
सनाबिल और ईसा का मामला भी कुछ ऐसा ही था। आने वाले वक्त में इनका रिश्ता गर्द की तह दर तह जमते जमते अपना वजूद ही खो देने वाला था, क्योंकि जल्द ही मिकाएल की शादी का शोर उठने वाला था। और सनाबिल वो मुकम्मल तौर पर इस रिश्ते को मट्टी के स्पुर्द कर देने वाली थी। बाकी घर वाले अफराद को न इन दोनों में कोई दिलचस्पी थी, न इनके रिश्ते में। ईसा ओस्लो की कनाडा। उसे यहाँ जॉब करते हुए 3 महीने हो गए थे। ना काम इसकी मर्जी का था, ना लोग। और वो जो किसी के अंडर वर्क नहीं करना चाहता था, पर कर रहा था। मजबूरी से ज़्यादा अब ज़रूरत थी, और ज़रूरियात सब बदल देती हैं, यहाँ तक कि तरजीहात भी। वो कम सुखन था, अब और खामोश रहता। तन्हाई पसंद था, अब भीड़ में रह रहा था। पर यहाँ सबके साथ रात गुजारना भी इसके लिए भयानक ही था। वो रिहाइश बदल देना चाहता था, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। वो फिल्स की फ़ोन कॉल्स भी अटेंड नहीं करता था और मैसेजेस बिना पढ़े ही डिलीट कर देता था। जेनिफर से उसकी एक बार बात हुई थी, वो भी मुख्तसर। इस्माइल अब उसे मुंह नहीं लगाना चाहते थे, क्योंकि वो जिद में इसी के बाप थे। और इसहाक से ईसा खुद बात करने से घबराता था। इनके 2-3 बार फ़ोन आए थे, और वो इस कॉल को इग्नोर भी नहीं करना चाहता था और उठाना भी नहीं चाहता था। बशीर भाई खामोशी से ये सब देखते थे, लेकिन कभी समझाते नहीं थे। फिल से मिले हुए इसको 6 माह हो गए थे, और फिर एक दिन इसने इसहाक साहब की कॉल भी अटेंड कर ही ली। वो हद से ज़्यादा सनाबल के बारे में फ़िक्रमंद हो रहे थे। कम से कम ईसा को तो यही लग रहा था। इसकी भवें सुखड़ी थी। हर किसी को सनाबल की फ़िक्र लाहक थी। वो क्या सोचता है, कैसे रह रहा है, क्या कर रहा है, किसी को भी इस बात से गर्ज थी ही नहीं। ये कॉल मानो इसकी बर्दाश्त की आखिरी हद साबित हुई थी। तलखी अपने अरूज पर पहुंची थी, दूरियां और बढ़ी थी, और बस वो तो पहले ही बेमुरवत था, और अब तो बदलिहाजी की इंतहा पर पहुंचने वाला था। एक सरगोशी इसके कान में हुई थी। तुम अपने आप को बहुत अहम समझते हो। एक वक्त आएगा कि तुम किसी के लिए अहम नहीं रहोगे, अपनी इस जहानत के बावजूद। इंशाल्लाह। तुम प्रिडिक्ट कर रही हो? नहीं, फैक्ट बता रही हूँ। स्नाबिल की आवाज़ इसके कानों में हथौड़े की तरह बज रही थी। हकीकत, हकीकत। वो चीखा और धाड़ से मोबाइल को ज़मीन पर दे मारा। मुझे भी किसी की ज़रूरत नहीं है। कोई अहम नहीं है मेरी नज़र में। स्नाबिल, तुम तो हरगिज़ नहीं। मैं मैं अहम हूँ अपनी नज़र में। वो खुद से बोला था, और इतना हाइपर वो कभी नहीं हुआ था। पर इन दिनों वो जज्बात की ऐसी रो में बह रहा था कि लाशौरी तौर पर ही सही, इसको अपनों की हमदर्दी की ज़रूरत थी। पर वो कोई हमदर्द कब बना पाया था? अपनी इस बदअखलाक़ी के सबब ही सबसे दूर हुआ था। यही वजह थी, यही वक्त था कि उसने सबसे राब्ते ख़त्म करने का फ़ैसला किया। वो मंज़र से ही गायब हो जाना चाहता था।
وہ ان لوگوں کے ساتھ رہ رہا تھا جن کے ساتھ وہ کبھی عام طور پر رہنا پسند نہیں کرتا۔ وہ ان کے مسائل سن کر حیران ہو جاتا۔ کوئی صرف 2 وقت کی روٹی کمانے کے لیے اپنے سے دور تھا، کسی پر ویزا کے لیے گئے پیسوں کا بوجھ تھا تو کسی پر بے روزگاری کا بوجھ تھا، کسی کے لیے اس کی 9 بہنوں کی شادیاں کرنا اس دنیا کا سب سے بڑا عظیم مسئلہ تھا۔ کوئی ماں باپ بیوی بچوں کی خاطر پردیس کاٹ رہا تھا، پر ان میں ایک بات سب میں مشترک تھی، وہ سب اپنے اپنے آپ سے بے پرواہ صرف اپنے خاندان، اپنی فیملی کے لیے جی رہے تھے۔ اور جو مرد اپنی فیملی کا اچھی طرح خیال رکھتا ہے تو یہ کسی بھی عورت کو اللہ کی طرف سے دی گئی نعمت ہے اور نعمت کا شکر کرنا ضروری ہے۔ یہی بات عیسیٰ کو حیران کرتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ فیملی کی اہمیت سے بچپن سے ہی ناآشنا تھا، حالانکہ اس کے اپنے گھر میں ایسے مرد موجود تھے۔ عیسیٰ نے نمبر بدل دیا تھا، پر کسے پرواہ تھی، سوائے پاکستان میں بیٹھے ایک بوڑھے لاغر شخص اسحاق صاحب کے۔ سنابل کا دکھ ان کے اندر تک بس گیا تھا، پچھتاوا ان کا پیچھا ہی نہیں چھوڑتا تھا۔ اس واقعے کے بعد وہ تھوڑے بیمار بھی ہو گئے، پر اللہ نے کرم کیا تھا، سنابل ہی ان کی ڈھارس بن گئی تھی اور وہ خود اس کی۔ 11 ماہ ہو گئے تھے عیسیٰ کو اس آفس میں جاب کرتے ہوئے۔ اس کی صلاحیتیں یہاں پر بھی اپنا آپ منوا رہی تھیں، لیکن وہ آگے نہیں بڑھ پا رہا تھا۔ کیوں؟ اس کا جواب تو اسے خود نہیں ملتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے اندر ہی اندر اس جواب کو ڈھونڈتا تھا اور بڑے ہی آرام سے اپنے آپ کو ہر بات سے بڑے ذمہ قرار دیتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خود پسند تھا، صرف میں جینے والا، اور میں رب کو کب پسند آئی ہے؟ میں تو صرف رب کے لیے ہے، جو کہتا ہے میں ہوں اور صرف میں ہی ہوں، میں ہی قادر ہوں دینے پر بھی اور چھین لینے پر بھی، میں ہوں اور میرا ہی رنگ بہتر ہے، تو وہ ابن آدم کا رنگ کیسے ٹکنے دے گا؟ اوسلو میں جنرل الیکشنز ہو رہے تھے، آفس میں بھی باتیں چل رہی تھیں۔ عیسیٰ کو سیاست میں دلچسپی نہ ہونے کے برابر تھی، اور اب تو بالکل بھی نہیں رہی تھی۔ کلیگ کے منہ سے جانسن، جس نے برین ہیومر ریسرچ میں جس نے حصہ لیا تھا، اس کا نام سنتے ہی اس کی نظر اسکرین پر پڑی تھی، اور وہ الیکشن میں حصہ لے رہا تھا۔ جانسن اعلیٰ شخصیات سے مل رہا تھا، کیمرے اسی کو فوکس کیے ہوئے تھے۔ جانسن کا چہرہ خوشی سے جگمگا رہا تھا، شاید وہ اپنی محنت سے کی گئی کمپین سے مطمئن تھا۔ جانسن ہی جیتے گا، پیچھے سے عیسیٰ کے کولیگز زور سے بولے، یعنی جانسن کو اس کی محنت کا پھل ضرور ملنے والا تھا۔ عیسیٰ کا دل بھینچا تھا۔ پھل؟ اس کی محنت کا پھل تو کوئی اور ہی کھا گیا تھا۔ یہی سوچتے ایک دم عیسیٰ کے خون کا دباؤ کانوں تک بڑھا تھا۔ وہ موازنہ کر رہا تھا، جانسن کس مقام پر تھا اور وہ خود کہاں کھڑا تھا۔ وہ اسی کی عمر کا تھا، پوزیشن میں جانسن ان سے پیچھے تھا، لیکن آج جانسن کامیابی میں اس سے آگے تھا۔ عجیب سی جلن اٹھی تھی اس کے اندر۔ پہلی بار وہ حسد کا شکار ہوا تھا۔ سب کولیگز باتیں کر رہے تھے اور وہ باہر آ گیا تھا، پر کیا پتا تھا کہ آگے اور بری خبریں اس کے انتظار میں تھیں۔ گاڑی اس نے خریدی نہیں تھی، وہ کیب کے انتظار میں کھڑا تھا۔ مین روڈ پر لگی بگ LED پہ مختلف کمپنیوں کے کمرشلز چل رہے تھے، اور یہ اسکرین اسی کے لیے مختص تھی۔ ایسے ہی اسکرین پر نظر پڑتی اس کی پتلیاں پھیلی تھیں، پر کان اور دماغ بند سے ہو گئے تھے۔ دل کی رفتار پہلے سے زیادہ بے قابو ہو چکی تھی اور گھٹنے ٹوٹنے کے کاغذ پر تھے۔ سامنے اس کی ڈیزائن کردہ کار کا پروموشن چل رہا تھا۔ اس کی ڈیزائننگ میں فلپ کا نام مینشن ہو رہا تھا، بیمہ تصویر کے ساتھ۔ اس کو اپنا جبڑا زمین میں گرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اپنی محنت کا پھل کسی اور کو کھاتے دیکھتا کتنا اذیت ناک تھا، کوئی اس وقت عیسیٰ سے پوچھتا۔ وہ تحلیل ہو رہا تھا، پانی بن کر بہہ رہا تھا۔ کیب اس کے پاس آ کر رکی تھی۔
पर इसे खबर कहाँ थी? किस्मत ने इसे धक्का मारकर औंधे मुँह गिराया था। अपनी मेहनत के हड़प हो जाने पर वो गिरी बर्फ की तरह कच्ची-कच्ची हो गया था। इसी लम्हे किसी ने इसके बाजू को ज़ोर से थामा था। ईसा! वो इसके सीने के साथ दाएं तरफ हाथ रखे चीखती, इसने गर्दन मोड़े इस वजूद को देखा था। फिल्स की आंखें पानियों से भरी थी। इसकी चमकती आंखें बेइंतहा खुशी का तासुर लिए हुए थे, जैसे कोई अजनबी भीड़ में अपने आप को तलाश करके खुश होता है, जबकि ईसा पथराई बेतासुर निगाहों से उसे देख रहा था। ईसा कहाँ चले गए थे तुम? मैंने तुम्हें कितनी कॉल्स की, पर तुमने अपना नंबर ही बदल दिया। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती थी। वो इसके चेहरे पर हाथ फेरती किसी नन्हे बच्चे की तरह इसका चेहरा सहला रही थी, पर वो बेतासुर निगाहों से उसे देख रहा था, जैसे वो काबिल को जानता ही ना हो। इस वक्त वो कोई बात करने के काबिल नहीं था। तभी वो इसे बाजू से थामे साइड पर ले गई, और वो भी किसी छोटे बच्चे की तरह हिचकोला खाते हुए बेवजन सा इसके साथ हो लिया। मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि तुम्हारा एक बेटा है। वो तो पहले ही धुआं बन रहा था। ये ये बात सुनते ही उसकी साकत पुतलियां बेयकीनी से फैली थीं, और फिर फिल्स ने उसे गुस्से में आते देखा था। वो झटके से इससे दूर हुआ था। क्या बकवास है ये? वो नतनी भुलाई ऐसे गुस्से से धाड़ा था कि फिल्स में दाएं बाएं चलने वाले भी यकदम रुक गए थे। फिल्स ने पानी भरी आंखों से सबको देखा, और फिर उससे लम्हे बाद ही वो फासला काटते इसके करीब आई थी। इर्द गिर्द की भीड़ फिर चलने लगी थी। उभरी कनपटियों और तने चेहरे से वो उसे ही देख रहा था। फिल्स ने कांपते हाथों से इसे बाजू से थामा था। वो पहली दफा इसको इतने गुस्से में देख रही थी। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, तुम्हें यही बताना चाहती थी, लेकिन तुमने मेरे से राब्ता ही खत्म कर दिया था। ईसा को कुछ और सुनाई ही कब दे रहा था, सिवाय एक ही पास करके, बेटा। वो दांत पीसते घुराया, अपनी बकवास बंद करो और दफा हो जाओ यहाँ से। इसकी बेरुखी बढ़ते तेज लहजे पर वो साकित सी रह गई थी। ये वो ईसा तो नहीं था। वो अनजान थी इस वक्त। ईसा ऐसी ज़हनी अज़ियत से गुज़र रहा था वो, कि वो किसी भी पल में कुछ भी कर सकता था, कुछ भी। वो ऐसे में फिल्स इसके लिए कड़ा इम्तिहान ले आई थी। क्यों? क्यों दफ़ा हो जाऊँ? तुम्हें सुनना होगा। फिल्स ने भी पहली बार अपना लहजा बदला था। तुम मुझे बीच राह पर छोड़ के चले गए थे, और पिछले 11 माह से मैं किस तकलीफ से गुजर रही हूँ, अंदाज़ा है तुम्हें? वो क्या कह रही थी? ईसा की समझ से बाहर था। उसने गहरी सांस खींची। हाँ, तुम यहाँ से नहीं हिल रही, मैं ही चला जाता हूँ। बैक पर चल रही एलईडी और सामने फिल्स का वजूद, दोनों ही मंजर इसके लिए नफरत अंगेज थे। और ऐसे में ये फजूल बकवास वो कहते ही पलटा था कि फिल्स ने इसका बासुद पूछा था। तुम ऐसे नहीं जा सकते। क्यों? ऐसा फिर धाड़ा था। तुम अपने बच्चे से मिले बगैर नहीं जा सकते, वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। क्या धमकी थी? और किसके मुंह से निकली थी? वो सुन सा हो गया था। बचपन से लेकर अब तक वो लातादार पैसा और अपना वक्त इस पर खर्च करता रहा था। मोहब्बत ना सही, दोस्ती का रिश्ता तो था, और अब वो धमकाती उसे लिसियाना लगी थी। ईसा ने जबड़े दबाए। वो उसे से गहरी निगाहें इस पर टिका दी। कैसे कह सकती हो वो मेरी औलाद है? वो नफरत लिए चैलेंज अंदाज में बोला। वो इसके कजन के साथ इसके अफेयर से वाकिफ था। तुम तुम डीएनए टेस्ट करवा लो। वो संजीदगी से गोया हुई। ईसा की आंखें फटी। फिल्स उसे ले जाने की तरफ पुरअतमाद लगी थी। गहरी खामोशी का लम्हा इनके दरमियान से गुजरा था।
आज नौबत ये भी आनी थी कि कोई इसे ये टेस्ट करवाने को कहेगा। हद से ज़्यादा मॉडर्न, बेहतरीन तालीम और जदीद माशरे का फ़र्द होने के बावजूद भी उसे ये बात बुरी लगी थी कि जैसे फ़िज़ ने इसकी इज़्ज़त और अना दोनों को चैलेंज किया हो। हुँ, और अगर इसमें झूठ हुआ तो जो कि होगा, तो मैं तुम्हारा ही हाथ तोड़ के तुम्हारे दूसरे हाथ में रख दूँगा। ईसा ने इसके हाथ से अपने बाजू की गिरफ्त छुड़वाते हुए कहा, तो वो इसकी इतनी तेज जल्दी से मान जाने पर हल्का सा गड़बड़ाई थी और इसी गड़बड़ाहट को ईसा ने नोट किया था।